28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे और इस समारोह के आकर्षण का मुख्य केंद्र होगा सेंगोल, जिसे लेकर एक नई परंपरा भी शुरू होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 1947 में अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल दिया और इसे अब एक बार फिर से संसद में लोकसभा स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेंगोल के बारे में आखिर उन्हें पता कैसे चला और क्यों इसे नई संसद में रखवाने का फैसला लिया गया? दरअसल इसके बारे में जानी मानी डांसर पद्मा सुब्रमण्यम ने 15 अगस्त 2021 को सेंगोल को लेकर एक पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा। पद्मा सुब्रमण्यम ने अपनी इस चिट्ठी में मई 2021 में तमिल मैगजीन तुगलक में छपे एक आर्टिकल का जिक्र किया था। इस लेख में उस समारोह के बारे में बताया गया था जब 1947 में भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपा गया। पद्मा सुब्रमण्यम ने पीएमओ को पत्र लिखकर सेंगोल के बारे में जानकारी सार्वजनिक करने के सरकार से आग्रह भी किया। उस समय पद्मा सुब्रमण्यम को भी अंदाजा नहीं था कि उनके इस पत्र का इतना बड़ा असर होने जा रहा है और यहीं से सरकार ने सेंगोल की खोज शुरू की और संस्कृति मंत्रालय ने इस ऐतिहासिक समारोह के बारे में जानकारी जुटाने के लिए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट से भी मदद मांगी। आइए हम आपको पद्मा सुब्रमण्यम के बारे में भी बताते हैं, जिनकी वजह से सेंगोल दुनिया की नजर में आया है। दरअसल पद्मा सुब्रमण्यम प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना है। उनका जन्म 4 फरवरी 1943 को मद्रास में हुआ। उनके पिता कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम फेमस डायरेक्टर थे और उनकी मां मीनाक्षी सुब्रमण्यम एक संगीतकार थी। जब पद्मा 14 साल की थी तभी से उन्होंने डांस सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने संगीत में ग्रेजुएशन किया और बाद में पीएचडी भी की। पद्मा को कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। वो अब तक 100 से ज्यादा पुरस्कार जीत चुकी हैं। 2003 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया। वहीं मीडिया से बातचीत में डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम ने मीडिया को यह भी बताया कि सेंगोल के बारे में जानकारी तुगलक नाम के तुगलक पत्रिका में तमिल में प्रकाशित हुई थी। सेंगोल के बारे में आर्टिकल जो कंटेंट था उससे वो बहुत प्रभावित थी। तभी उनके मन में ख्याल आया कि इस बारे में सरकार को बताना चाहिए और ये जानकारी पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए। ये पद्मा सुब्रमण्यम के पत्र का ही कमाल था कि आज जितनी चर्चा नए संसद भवन की हो रही है उतनी ही सेंगोल की भी चर्चा है। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिल पुजारियों के हाथों सेंगोल को स्वीकार किया था। नेहरू ने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया और बाद में इसे नेहरू ने एक म्यूजियम में रख दिया। तब से सेंगोल म्यूजियम में ही रखा हुआ था। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है और इसका अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। सेंगोल चोल साम्राज्य से संबंध रखता है और इस पर नंदी भी बने हुए हैं। बहरहाल अब भारतवासियों को जितना नई संसद भवन के उद्घाटन का इंतजार है उतना ही उस पल का भी इंतजार है जब पीएम मोदी सेंगोल को अपने हाथों से स्वीकार करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।